नमस्कार, कैसे हैं? आज हम एक सवाल लेकर आए हैं और इसमें एक तरह से जवाब ढूँढेंगे कि बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स के दिल में ये रहता है कि डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ से कार्मिक्स कब जाएँगे? या ये कार्मिक है, ये कैसे जाएगी और कब जाएगी? क्या कोई एग्ज़ैक्ट टाइम होता है कार्मिक के जाने का या हमारे रियूनियन का? ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता है वैसे तो बता दूँ, लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सोल लेवल पर हम ये कार्मिक कनेक्शन को कैसे समझें ट्विन फ्लेम के और अपने भी, और ये कब जाते हैं या जाती है, जैसे भी अगर आपको लगता हो, मेल फीमेल की बात है नहीं, एनर्जीज की बात है। तो कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, कार्मिक कनेक्शंस वो होते हैं जो कि पास्ट लाइफ से या इस जन्म के कुछ अधूरे कर्मों को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की सोल के साथ एक बार फिर से किसी तरह के कनेक्शन में आते हैं, रिश्ता चाहे कुछ भी हो। तो ये लोग जो हैं आपकी लाइफ में लेसन्स को फॉर्म करने के लिए आते हैं, मतलब लेसन्स सिखाने के लिए आते हैं। जैसे कि कंट्रोल, फियर, अबैंडनमेंट या सेल्फ वर्थ के इश्यूज जो है ना, वो आपके हील हो जाते हैं अगर ये कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन भी जब स्पिरिचुअलिटी में अवेकन हो जाते हैं, यानी कि स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, तब वो कार्मिक पार्टनर्स को चूज करता है। क्यों करता है मैम? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस जो है उनके पैटर्न को रिपीट करना चाहता है और कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना, यहाँ तो डिवाइन फेमिनाइन तो बहुत ही अग्रेसिव है, क्वेश्चंस करती है और सवाल पूछती है और उसकी आंखों में ही ऐसी तेज है कि मुझे डर लगता है। ये डिवाइन, मैं ज्यादा है तो नहीं हिल रही, तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो डर जाते हैं कि ओह अच्छा, नहीं नहीं, इसके साथ नहीं, ये यहाँ तो डिवाइन फेमिनाइन है, चलो भाई अपने गुफा में चले जाएं, कंफर्ट जोन में। कौन सा कंफर्ट जोन? कार्मिक का। अब कार्मिक चाहे उनके माता पिता हो, भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, कोई बॉस हो, कोई दोस्त हो बचपन का जिसकी वो कहना मानते हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, इस तरह का कार्मिक इंसान होता है जिसके पास ये चले जाते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि इसने हमारे ऊपर उसको कैसे चुन लिया, उसे हमारा प्यार नहीं नजर आया, हमारे ऊपर थोड़ी दया या प्यार है ही नहीं, ऐसा कैसे? ये तो मैट्रिक्स है और ये तो ट्विन फ्लेम ही नहीं है, ये तो खुद ही कार्मिक। हर बार, हर जब आपको ट्विन फ्लेम नहीं मिलता या ट्विन फ्लेम आपकी कहना नहीं मानता या छोड़ कर चला जाता है, तो तब आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मैडम हमें लगता है कि ये ट्विन फ्लेम नहीं है। हाँ, आप बुरा मत मानिए, पर हमें लगता नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम। मुझे पक्का विश्वास है कि ये कार्मिक है। अब मैं क्या कहूँ? मैं कहती हूँ जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपको लग रहा है लगे, तो फिर क्या करूँ? जो ट्विन फ्लेम है आपको जब आप अपने सब्ज़-बाग कहीं-कहीं वीडियो देखकर आप ये सोचते हैं ना, ओहो! ट्विन फ्लेम का मतलब यही आएगा लौटकर और परमानेंटली हमारे साथ तो होगा ही होगा रियूनियन। तभी तो मैं कहती हूँ सबका रियूनियन 3D वर्ल्ड में नहीं होता है, थर्ड इन्कार्नेशन में होता है। एक मेरा 3D वर्ल्ड के बारे में बताया था मैंने, आपका यूनियन के बारे में, लास्ट लास्ट ईयर की वीडियो है। तो मैं ये कह रही हूँ कि थर्ड इन्कार्नेशन होता है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता कि थर्ड इन्कार्नेशन है? हाँ, सच में नहीं पता होता। लेकिन जब इससे पता कर सकते हैं ना कि मिल गए या शादी भी हो गई, तो समझ लीजिए कि थर्ड इन्कार्नेशन ही है। और अगर मिले हैं और बिल्कुल ही बात भी नहीं हुई है, देख भी नहीं रहे हैं, कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि हाँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मानता हूँ, या सोल का कनेक्शन है, अगर वो ऐसा कुछ कहते ही नहीं है या कभी कहा ही नहीं है, तो समझ लीजिए अभी फर्स्ट ही इनकारनेशन है आप दोनों का एज ए ट्विन फ्लेम। जब डिवाइन मस्कुलाइन भी स्पिरिचुअली अवेकन होने लग जाते हैं, तब वो अपने कार्मिक पार्टनर को जब चूज करते हैं, क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस है वो उसी पैटर्न को रिपीट होने के लिए एक मजबूर करता है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि कार्मिक जो है, कार्मिक के साथ जो ट्विन फ्लेम चले जाते हैं वो अपने कंफर्ट जोन के कारण चले जाते हैं कि उनको वो ईजी लगता है। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से वो घबरा के चले जाते हैं या सवालों से। यदि आपको भी लगता है कि गाइडेंस की ज़रूरत है, टैरो रीडिंग की ज़रूरत है, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रीडिंग में आपको जानना है अपने जीवन के बारे में, तो फिर स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, फी स्ट्रक्चर पता करें, अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइए। दूसरी बात यह है कि कार्मिक, जो आपने सवाल पूछा कि कार्मिक कब जाते हैं, किसी एक ने नहीं पूछा, बहुत लोग ये पूछते ही रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना दी जाए। तो कार्मिक कब जाते या जाती है? तो कार्मिक तब तक रहती है जब तक डिवाइन मस्कुलाइन अपनी सोल ट्रुथ को नहीं पहचान पाते, मतलब अपने सोल की, अपनी आत्मा की सच्चाई को नहीं पहचान पाते। जब तक अपनी आत्मा की सच्चाई से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, तो तब तक वो अब एक 3D वर्ल्ड के जो बाहरी दिखावा है ना कार्मिक लोगों के साथ, बस उसी आवाज को सुनते हैं, उसी को ही सच मानते हैं। तो फियर, ऑब्लिगेशन और गिल्ट के बेस पर वो डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं यार मुझे डर है कि नहीं? इस चीज को सोचिए।
तो सेल्फ लव और बाउंड्रीज़ को इग्नोर जब वो करने लगता है डिवाइन मस्कुलाइन, तो समझ जाइए कि वो आपकी अच्छी एनर्जी और अच्छाइयों को छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है उस समय में अच्छी चीज़ों को ग्रैस्प करने की। इसी वजह से वो कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं या फ़ियर बेस्ड एनर्जी में रहते हैं। इसी ग्रोथ के साथ जीना चाहते हैं कि नहीं, नहीं मैं अपना ठीक हूँ। इसीलिए बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स कहती हैं, आपने तो हाँ, बताया था कि डिवाइन मस्कुलाइन है ये हमारा, लेकिन इसने तो शादी कर ली। तो मैंने कब कहा कि आपकी इनके साथ शादी होगी ही होगी? नहीं होती है, बहुत कम होती है। तो कार्मिक के बॉन्ड के साथ जब उनका भी तो कार्मिक के साथ किसी और जन्म का रिश्ता बंधा हुआ है ना, उसको भी तो निभाने के लिए वो आए हुए हैं। इसलिए तो वो कार्मिक को पहले चूज़ कर लेते हैं। तो पहले रिश्ते वगैरह निभाएँगे फिर आएँगे कभी, तो ये है। तो क्या साइन है कि कार्मिक जाने वाली हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ, कि आपको ये थोड़ा महसूस हो, ताकि आपको अपनी स्टोरी से रिलेट कर पाएँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी कौन-कौन से लोग कौन-कौन सी एनर्जी में हैं और क्या-क्या अभी आप मुझे इस समय में देख रहे हैं। तो आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मैं सच में हैप्पी हूँ? वो कब जाती है उस सवाल से पहले कि मैं अपने आप से हैप्पी हूँ? इनर कॉलिंग मैं सुन पा रही हूँ कि नहीं? मैं सॉलिट्यूड में हूँ कि नहीं? मैं सेल्फ डिस्कवरी कर रही हूँ कि नहीं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है कि नहीं? ट्विन फ्लेम से टेलीपैथिक पुल या इंटेंस ड्रीम भी आ रहे हैं कि नहीं? ये सारी चीज़ें अपने आप से तो पूछिए पहले सवाल। तो जब ये साइंस आते रहते हैं तो समझ जाइए कि कार्मिक बॉन्ड डिसॉल्व हो रहा है धीरे-धीरे। वो धीरे-धीरे ही होगा। जब आपको ये साइंस वगैरह दिखेंगे, ड्रीम्स दिखेंगे, जब जैसे कि ट्विन फ्लेम उधर शादी या एंगेजमेंट कर रहा है और इधर आपको सपना आ रहा है कि ना डिवाइन मैस्कुलाइन मेरे साथ शादी कर रहा है या सिंदूर पहना रहा है या समथिंग, जो शादी की रस्में होती हैं व्हाटएवर, आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हों, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारी रिचुअल्स में ना वो मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहा है, यानी कि हमारी शादी हो रही है। तो ये जो आप ड्रीम में देखते हैं, तो कहीं न कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की जो आत्मा है या हायर सेल्फ है, वो एनर्जेटिकली आपके साथ ही बंध रहा होता है, लेकिन 3D वर्ल्ड में उधर बंध रहा होता है। बड़ा ही मुश्किल है इस जर्नी को समझना। वही तो मैं कह रही हूँ, उनका जो साइलेंस है और सेल्फ लव और सरेंडर ही सबसे पावरफुल गाइडेंस होती है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाएँ तो। इस जीवन में अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझते हैं इसी वजह से तो डिवाइन फेमिनाइन्स को इतने दुःख, पेन और सफरिंग होती है। सफरिंग इज़ अ चॉइस, इज़ योर चॉइस, ये इस चीज़ को पहले समझ लीजिए। तो फाइनली मैं बताती हूँ कि कार्मिक कनेक्शन एक टेस्ट होता है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के कार्मिक का या आपका किसी और कार्मिक के साथ, है ना? तो ये आपका भी साथ में टेस्ट है। किस चीज़ का टेस्ट? अपनी ट्रुथफुलनेस का टेस्ट। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जब ये क्लैरिटी आ जाती है, तब जो उनकी कार्मिक है वो अपने आप चली जाती है या चले जाते हैं। कार्मिक ज़रूरी नहीं है एक ही हो, कई भी हो सकते हैं या चेंज भी होते हैं। तो इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना चाहिए और ये जर्नी वाक़ई एक्यूरेट होती है। इसको आप कहेंगे हम तो छोड़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते ट्विन फ्लेम है, अरे तो कार्मिक है, अरे ये तो इल्यूज़न है, अरे आप भी बकवास कर रहे हो। तो आप कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पर वीडियो क्यों देख रहे हो? आप देखिए ही मत, है ना? तो अगर आप वाक़ई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यूनिवर्स पर भरोसा रखें, इस जर्नी पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। बेसिकली ये जो जर्नी है, आपके अंदर के नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए है। हर तरह की तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए, हर तरह के डर को ख़त्म करने के लिए, आपके अंदर एक सुंदर, प्यारी, इनोसेंट ऊर्जा है, उसको बाहर निकालने के लिए, ना कि वो चेज़ करने के लिए किसी को कि हाँ, डिवाइन मैस्कुलाइन आ जाए। वो रहा डिवाइन मैस्कुलाइन, चलो इसे अपनी तरफ कर दो। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन्स ने गलतियाँ इतनी करी हैं कि कहते हैं कि हमारे तो जितना भी पैसा था ना, वो जो गवर्नमेंट जॉब में डिवाइन फेमिनिन है, यंग है और 8-10 लाख जो है ना किसमें लगा दिए? तांत्रिकों में, इसमें, उसमें। कौन कहता है तांत्रिक के कहने से वो आ जाता है वापस? हाँ, आ गया, 1 दिन के लिए आ गया, गालियाँ दे के फिर से चला गया। उसको वापस आना कहते हैं। उसके लिए आपने एक के बाद एक तांत्रिकों के पास पैसे लगा दिए। इस चीज़ों को तो समझिए, थोड़ा-सा अपने दिल, दिमाग, पैसा, टाइम, एनर्जी इसको वो तो आपने बहा दिया यूँ ही। वो तो आपने यूँ ही बहा दिया। अब आप गालियाँ दे दो सबको फिर। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी, इसको भी, उसको भी, सबको दे दो। फिर आप कहो कि हम तो लुट गए। आपकी चॉइस थी लुटना, इसलिए आपने ये सारे उल्टे काम करे। जो मैं पर्सनली आपको नहीं कह रही, जिन्होंने नहीं किया ठीक है, अच्छी बात है। जिन्होंने किया उनको बोल रही हूँ। ऐसे कितने 10-12 केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें बोला कि मैडम 10-12 लाख लग गए। एस्ट्रोलॉजी में, तांत्रिकों के पास, टैरो रीडिंग के पास इतने कैसे लग जाते हैं? इतने कैसे लग जाते हैं? 1-2 हज़ार की होती है टैरो रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा, और कितनी होती है? कितने की होती है? लाखों की? ऐसा कैसा एडिक्शन? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना? तो ये जो ऑब्सेशन है,
इतना ज़्यादा ऑब्सेशन से बाहर निकलना होगा। आपको जब तक ऑब्सेशन रहेगा डिवाइन मैस्कुलाइन का, उनकी कार्मिक उनके साथ जुड़ी रहेंगी। उनका बंधन बंधा रहेगा। फिर आप कहोगे ये तो छोड़ ही नहीं रहा, ये तो बहुत प्यार करता है उसको, इसने तो हमें ही छोड़ दिया। जब तक आप दूसरे को देखते रहोगे ना, तब तक ये बंधन टूटने वाला नहीं। जहाँ पर आपने ग्रो करना शुरू करा, ये लूज़ हो जाएगा। और फिर ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ आएँगे, फिर आपको समझ में आएगा हाँ, ये तो जर्नी होती है। ये जर्नी बहुत टाइम माँगती है। जर्नी मीन्स प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स यात्रा। यात्रा चल रही है, जैसे जीवन की यात्रा है, आज है, फिर कल है, फिर परसों है, और बेसिकली जो चीज़ है वो आज है। तो डिवाइन फेमिनाइन्स एम्पैथ जो एनर्जी में है और जो थोड़ा बहुत ऑब्सेशन में है या फिर चेजिंग एनर्जी में है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, कब जाएगी वो, तो कब आएगा वो मेरे पास, इस तरह के ज़्यादा सवाल होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुन लिया होगा आपने, कब आती है, कब जाती है, क्यों, क्या, कैसे, वो सब कुछ मैंने अच्छे से बता दिया एक्सप्लेन करके। अगर आपको जहाँ तक भी रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है। लगता है कि बहुत सारे सवाल मन में उमड़ रहे हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ है या वैसे ही हुआ है, या आपके अपने कार्मिक हैं, आपका स्पाउस कार्मिक हो सकता है, बच्चे कार्मिक हो सकते हैं, और लोग कार्मिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी हेल जैसी हो रही है। लेकिन आप, वही मैं कह रही हूँ, सफरिंग इज़ योर चॉइस ना। तो हेल, हमारी ज़िंदगी हेल हो रही है किसी और की वजह से, तो वो भी हमारी चॉइस है। तो कहाँ, जहाँ पर भी हम अपने लिए एक स्टेप लेना शुरू कर देते हैं, वहीं से हमारे भी कार्मिक दूर होने लगते हैं, ठंडी हवा आने लगती है, कहते नहीं हवा आने दे, हवा आने दे। बस वही चीज़ है, फिर वो कार्मिक जो है ना आपको हवा देने लगते हैं, साइड हो जाते हैं अपने आप ही। तो कई लोग पूछते हैं मैडम आपके कार्मिक का क्या रहा? कई थे कार्मिक, एक थोड़ी थे, मायका है, ससुराल है, कितने सारे थे, है ना? तो कोई तो ऊपर ही चले गए, ठीक है? और कोई जो है थोड़े से चेंज हो गए, लेकिन वो दूर ही हो गए। थोड़े से चेंज हुए, लेकिन वो दूर हो गए, वो कोई हेलो हाय भी नहीं। एक आध का है, कभी-कभार, साल 2 साल, बस इतना ही है। तो अपना ठीक है ना, अपने आप में रहो, मस्ती में रहो और अपने लिए कुछ नया क्रिएट करो। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे कुछ और करते हैं। अपने लिए आपका जो पैशन है उसको छोड़ने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो गई, आपने यहाँ तक देख लिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग हैं तो मैं हूँ। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।